तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। इंट्रोडक्शन। क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए, या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते देखे मगर खुद के नहीं? जी हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीजें हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम में मास्टर होते हैं, उन्हें जो चीज चाहिए वो उन्हें मिल जाता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बुक उन रीजन्स पे लाइट डालेगी जो बताएंगे क्यों सिर्फ कुछ लोग ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। ये बुक आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरिटी से सेट कर पाए और अपने ड्रीम सच कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की ये है कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा जिसे आप किसी भी एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेगा जो सक्सेसफुल लोग लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं तो इस बुक की इनर वर्किंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर 1। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस। पीपल्स और बिजनेस चॉइस से सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफी इंपॉर्टेंट है। जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर्स से अलग करता है, ये बात सब जानते हैं। किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये लोग वो होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पे ले जाने की। स्टडी से प्रूव हो चुका है कि ज्यादातर लोगों को अपने रिज्यूम की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल आपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपके सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंसेस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंस, पैशन और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा ताकि ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाए। खुद को एजुकेट करते रहो, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव टीवी प्रोग्राम से या इस तरह के एनवायरमेंट से दूर रखो तो बेटर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे इस वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेती पड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइज मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर हफीज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल में था कि उसने एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदना अपनी जान दे दी, लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नजारा देख रहा था। तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइज मैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हफीज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी
ये चीज प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना जरूरी है। हफीज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में अपनी जान दे दी। चैप्टर 2। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज द मैटर ऑफ चॉइस नॉट लक, यानी सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना होगा। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है। फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टेकल क्यों ना फेस करने पड़े, इतिहास में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चने ना आई हो। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद होगी ना। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब कोई 1000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटलिटी होना बेहद जरूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके और किसी भी डिफिकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हटते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आओ। लॉ ऑफ नेचर की फिलॉसफी आपके बड़े काम की आएगी। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो और जो मिलता है उसका शुक्रिया अदा करो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगा। वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफी मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसने छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। तब सुकरात ने उसे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत फील हो रही थी? हवा। उस आदमी ने जवाब दिया। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना जरूरी समझोगे जितने कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पे सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूर था, मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिजायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। चैप्टर नंबर 3। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्शन ये नहीं है कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये कि वो काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उस चीज को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यू आपकी लाइफ में मोस्ट लास्टिंग मोटिवेशन सोर्स होते हैं। जिन लोगों की लाइफ के कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर हमें मोटिवेशनल फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर भी हैं, जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की केयर करना वगैरह वगैरह। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर या उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो वो डिजर्व करते हैं। लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेटर करने के लिए चैलेंज करो। एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता, उस लड़के के फादर हमेशा देखने आते, हालांकि उनके बेटे को कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफी कॉन्फिडेंस लग रहा था। उनके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैच में रख ले, मगर कोच ने
ये बोलकर मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का बात है और सवाल है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिर मानना ही पड़ा। और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से एक स्टार बनकर उभरा। लड़के ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहां थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे, वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हो। बस क्लियर गोल सेट करो, हाई एक्सपेक्टेशन रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। चैप्टर नंबर 4, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज बड़ी मैटर करती है। अगर आपके सेल्फ एस्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेट, हैप्पी और एम्बियंस फील करेंगे। आपको लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना है क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही कभी अपने प्रोसेस निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर निगेटिव अप्रोच वाले ही होते हैं जिनके साथ रहकर आप भी निगेटिव बनते चले जाएंगे और ये चीज आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शन से दिखाता है, ना कि बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं ये हमारे सेल्फ एस्टीम से पता चलता है, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाती है। आपकी परवरिश कैसे हुई हो ये चीज हमारे सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेट होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को काफी हद तक अफेक्ट करता है और आपकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन भी काफी जरूरी है। जो लोग एक फॉर्म बिलीफ सिस्टम के साथ पले बड़े होते हैं वो जानते हैं खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। ऐसे लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरी से छुटकारा पाना होगा। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस से याद कीजिए, अपने लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो। हेल्पफुल बनो, लोगों की कॉम्प्लीमेंट दो और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से रिस्पेक्ट करो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी इजी हो जाएगा। विल्मा काफी छोटी थी जब उसे पोलियो का तेज फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया। तब उसकी एज 4 साल की थी और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की माँ ने उसे सपोर्ट किया। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने सच कर दिखाएगी। अगर खुद पे भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार जमीन पर पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगानी स्टार्ट कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई जहां उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्होंने विल्मा की पॉजिटिव एटीट्यूड पे पूरा यकीन हो गया। विल्मा ओलंपिक में गई जहां उसका कंपटीशन सबसे तेज दौड़ने वाले लेडी के साथ हुआ, मगर विल्मा ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड मेडल घर लेकर लौटी। विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स के हिसाब से नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 में वो ओलंपिक रेस जीतने वाली फर्स्ट पैरालिटिक औरत थी। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।